हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर टॉक्स एपिसोड 6। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट वीडियो है। हाय, आई एम पूर्वी शाह सगू, स्टूडेंट हैप्पीनेस कोच एंड अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं करियर्स इन फील्ड्स रिलेटेड टू साइंस। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं, पसंद रखते हैं, पर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ नहीं जाना, तो क्या आप कुछ और कर सकते हैं? बिल्कुल, देयर आर सो मेनी फील्ड्स ओपन। आज हम कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बायो करना पसंद है पर आप मेडिसिन में नहीं जाना चाहते, तो आप और क्या कर सकते हैं? यू कैन गेट इनटू बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, यू कैन गेट इनटू बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी. You can get into B or B.Tech in biotechnology. You can get into BSc in agriculture and environmental sciences, BSc in home science and forensic science, or else you can also get into the diploma courses in operation theatre technology, medical laboratory, X-ray technology, etc. अब ऐसे बच्चे जिन्होंने PCB with maths करना है, इन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं? You can get into medical engineering, healthcare data mining, cognitive neuroscience and artificial intelligence, nanotechnology, robotics, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट वेरेबल टेक्नोलॉजी. अब बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चों की जो 11th और 12th में साइंस सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं, पर आगे जाके आपको साइंस की फील्ड में नहीं रहना है. तो डेफिनेटली यस, यू कैन गेट इनटू BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन. यू कैन ऑल्सो डू BBA, दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. यू कैन ऑल्सो परस्यू CA. एक बार अगर आप साइंस करते हो तो सारे फील्ड्स आपके लिए ओपन रहते हैं. यू कैन ऑल्सो गेट इनटू आर्किटेक्चर, यू कैन गेट इनटू डिजाइनिंग फील्ड. सो व्हेन यू बेसिकली स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स, आपका लॉजिकल, एनालिटिकल और रियलिस्टिक साइड जो है वो और ज़्यादा कंडीशन हो जाता है. आपके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे कोर्सेज को लेकर बात करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाले हैं फॉर कमिंग 50 ईयर्स. और ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू टिपिकल केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वो बच्चे क्या कर सकते हैं? स्पेशली ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर्स में बहुत रुचि रखते हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द चेंज. यू कैन एक्सप्लोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. You can get into business analytics, you can get into blockchain development, and you can also get into forensic pathology. क्लास 12 के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप BSc में या B.Tech में इंजीनियरिंग कर सकते हैं. BSc या B.Tech में इंजीनियरिंग करने के बाद वो आपका एक फुल फ्लेज करियर नहीं रहता, आपको आगे मास्टर्स या PhD भी करना पड़ता है. When I talk about getting into a very routine careers, definitely yes, these are very struggling careers. That's the reason why generally you will see science students getting into engineering and medical. क्योंकि क्या होता है, इसकी आप एक बार पढ़ाई कर लो तो आपके प्लेसमेंट्स बहुत ईजी हो जाते हैं, आप काम तुरंत शुरू कर सकते हैं. पर जैसे कि अगर आपने BSc विद मैथ्स कर लिया या से फॉर एग्जाम्पल आपने M.Tech कर लिया, तो इसके बाद आपको तुरंत जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो आपको आगे मास्टर्स की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, या स्ट्रगल पीरियड आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है. Unless and until you get into PhD. अगर आप PhD कर लेते हो, जैसे आपने बायोलॉजी बहुत पसंद है, आपने BSc विद बायोलॉजी किया, आगे आप PhD कर रहे हो, तो बेसिकली देन यू कैन गेट इनटू रिसर्च, यू कैन गेट इनटू टीचिंग, यू कैन गेट इनटू वेरियस फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पे बायोलॉजी की ज़रूरत है. जैसे कि लैब्स में बायो की ज़रूरत पड़ती है, बायो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, आप लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया. आप फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी के अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है. सो ये कुछ ऐसे करियर्स हैं जो बहुत अनकॉमन करियर्स हैं. जनरली कोचिंग क्लासेस में या स्कूल्स में इन करियर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती. अगर आप, मैंने जो भी करियर्स अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको, अगर आप इनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू माई इंस्टा एंड थ्रू माई यूट्यूब. आई विल बी एबल टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ एंड अबाउट द कॉलेजेस. इन कोर्सेज के लिए आपको प्योरली मेरिट बेसिस पे जाना पड़ता है. नो एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. दीज कोर्सेज आर गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट फॉर कमिंग 50 ईयर्स. बट हाँ, रिस्की कोर्सेज हैं, आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन कोर्सेज में, और राइट यूनिवर्सिटी में आपका प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस वेरी नोट आई एंड दिस करियर टॉक सीरीज. आई एम ऑलवेज विथ यू माई डियर स्टूडेंट्स. आपको करियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरा एक अनबायस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड एडवाइस आपके लिए हमेशा रहेगी. हमेशा याद रखिए, अपने सपने देखिए और उसको पूरा करने की अपने आप कोशिश करिए, रादर देन सीइंग समबडी एल्सेस ड्रीम्स एंड ट्राइंग टू फुलफिल देम. और आपके इस मुहिम में मैं आपके साथ हूँ.